back to my channel Tanisha Educational Hub and I'm Dr. Shweta Malani, your biology coach. आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले वो है आपका क्लास 11 का चैप्टर 13 फोटोसिंथेसिस इन फ्लावरिंग प्लांट। चैप्टर तो हमारा बहुत दिन से चल रहा है, पर जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फाइनली वी हैव कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज ऑफ दिस चैप्टर, जहां पर हमारा आखिरी टॉपिक बचा है फैक्टर्स। आफ्टर दैट द चैप्टर विल कम टू एन एंड। तो आई विल नॉट वेस्ट मच टाइम एंड मूव डायरेक्टली इनटू द टॉपिक। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में आपको सबसे पहले पढ़ना है ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। व्हाट इज ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, वो तो हम बाद में बताते हैं। पहले तो आप ये देखो कि व्हाट फैक्टर्स दे एक्चुअली अफेक्ट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं, 6CO2 plus 12H2O will give in presence of sunlight and chlorophyll forms C6H12O6, that is glucose, plus 6 oxygen plus 6 water. I think this is the balanced equation of photosynthesis. अब कौन से फैक्टर्स है जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं? ऑब्वियसली जो इंग्रेडिएंट है, दैट मीन्स द फर्स्ट फैक्टर विच विल इफेक्ट फोटोसिंथेसिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। वाटर, अगर कार्बन डाइऑक्साइड एयर में बहुत है बट वाटर कम है तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। सो द सेकेंड फैक्टर विच अफेक्ट्स फोटोसिंथेसिस इज वाटर। थर्ड इज सनलाइट, राइट। फोर्थ इज योर क्लोरोफिल। सम मोर फैक्टर्स हम पढ़ेंगे, जैसे लाइट एक्सेट्रा हम पढ़ेंगे आपके साथ। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो एक्चुअली फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं। दीज आर द फैक्टर्स विच विल इफेक्ट फोटोसिंथेसिस। ब्लैकमैन ने एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, जो ये कहता है कि व्हेन मोर देन वन थिंग्स दे अफेक्ट अ फेनोमेना, जब एक से ज्यादा चीजें किसी एक फेनोमेना को इफेक्ट करती है। ग्लूकोज बनना डिपेंड करता है आपके पास कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, डिपेंड करता है आपके पास कितना वाटर है, सनलाइट है कि नहीं क्योंकि रात को फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, प्लांट में क्लोरोफिल है कि नहीं क्योंकि नॉन ग्रीन पार्ट फोटोसिंथेसिस करेगा नहीं। तो जब एक से ज्यादा चीजें किसी प्रोसेस को इफेक्ट करती है तो वो चीज जो सबसे कम अमाउंट में होता है, वो चीज उनमें से जो सबसे कम अमाउंट में होता है वही उस रिएक्शन के स्पीड को डिटरमिन करता है। दैट इज व्हाट ब्लैकमैन टोल्ड। अब जो मैंने आपको बताया इसका मतलब क्या है आप समझ लो। जैसे मैं यहाँ पर कार्बन फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन फिर से लिखकर एग्जांपल देती हूँ। फोटोसिंथेसिस में यू रिक्वायर 6 कार्बन डाइऑक्साइड, देन फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल यू रिक्वायर 12 वाटर मॉलिक्यूल। दिन के वक्त ही हो सकता है, सो यू रिक्वायर सनलाइट, ठीक है, यू रिक्वायर सनलाइट। केवल ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट में ही हो सकता है, दैट मीन्स यू रिक्वायर क्लोरोफिल। इससे क्या होगा, आपका ग्लूकोज बनेगा, ठीक है, द ग्लूकोज विल बी फॉर्म, प्लस बाई प्रोडक्ट में GLUC ग्लूकोज, प्लस बाई प्रोडक्ट में आपका ऑक्सीजन एंड वाटर भी बन जाएगा। दिस इज द बैलेंस इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पर देखिए, जब एक से ज्यादा चीज किसी फेनोमेना को इफेक्ट करती है तो यहाँ पर क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट है, क्लोरोफिल। जब एक से ज्यादा चीजें किसी फेनोमेना को इफेक्ट करती है तो वो चीज जो सबसे कम अमाउंट में पाया जाता है वही रिएक्शन के स्पीड को डिटरमिन करता है। कहने का मतलब क्या है, आपको पता है ग्लूकोज बनने के लिए फॉर एवरी 6 कार्बन डाइऑक्साइड यू रिक्वायर 12 वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट, एंड यू रिक्वायर सनलाइट एंड यू रिक्वायर क्लोरोफिल। सपोज एक प्लांट है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सपोज उसमें कार्बन डाइऑक्साइड 18 है, ठीक है, एंड वाटर से 48 है, 48 वाटर मॉलिक्यूल है। सनलाइट काफी है, दिन का वक्त है, प्लांट का लीफ में काफी क्लोरोफिल है, तो ग्लूकोज बनेगा। तो अगर आपका CO2 6 मॉलिक्यूल है, सो फॉर 6 कार्बन डाइऑक्साइड में 12 वाटर यानी कि डबल अमाउंट ऑफ वाटर से 1 ग्लूकोज बनता है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास 18 है, 6 3s are 18, दैट मीन्स ये 3 times 6 है, 3 into 6
ठीक है, तो ये भी 3 टाइम लिखिए, 12, 22, 24, 12 3 36, यानी कि 36 मॉलिक्यूल तब क्या होगा, वाटर का यूज होगा। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितना बनेगा, 3 बनेगा। मैंने जब 3 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड लिया, 3 टाइम्स वाटर लिया, तो मेरा यहाँ पे ग्लूकोज मैक्सिमम कितना बनेगा, 3 ग्लूकोज बनेगा। भले ही मेरे पास वाटर क्या है, अभी एक्सेस है, वाटर में अभी और वाटर मेरे पास बच जाएगा, यानी कि आई टेल यू वंस अगेन, मैं जो आपको बोल रही हूँ फिर से मैं कलर बदल के बताती हूँ। मेरे पास एक्चुअली यहाँ पर 6 CO2 नहीं है, सपोज मेरे पास टोटल CO2 जो है वो आपका 18 CO2 है, ठीक। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मी। हमारे पास 18 CO2 है एंड वाटर 48 है। अगर वाटर भले ही मेरे पास सरप्लस हो, लेकिन मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड कितना, 18, यानी कि 3 टाइम्स 6, आई हैव 3 टाइम्स 6, तो यहाँ पर 3 टाइम्स वाटर, 12 1 12 2 24, 12 3 36 यूज होगा। 36 यूज होने के बाद मेरे पास 12 वाटर मॉलिक्यूल बच जाएगा। कोई बात नहीं, ग्लूकोज हम 3 से ज्यादा नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पर द रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड ऑन द मॉलिक्यूल विच इज इन द लीस्ट क्वांटिटी, और लीस्ट क्वांटिटी में अभी मेरे पास क्या है, CO2 है। सपोज मैंने CO2 को 18 से बढ़ाकर, वी हैव डन इट जस्ट द डबल से, मैंने इसको 36 मॉलिक्यूल कर दिया, वी हैव मेड इट 36, दैट मीन्स 6 36 टाइम्स ओरिजिनल हमने कर दिया। बट अभी वाटर कितना है, मेरे पास 48 है, यानी कि इससे 4 टाइम्स है, ठीक। तो भले ही मेरे पास अब कार्बन डाइऑक्साइड 18 की जगह 36 है, कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास 6 टाइम्स है, लेकिन वाटर तो मेरे पास कितना है, ओनली 4 टाइम्स है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ग्लूकोज कितना बनेगा, 4 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा, यानी कि अब रेट ऑफ रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड डिसाइड नहीं करेगा, कौन डिसाइड करेगा, वाटर डिसाइड करेगा। जो भी मॉलिक्यूल, अब सपोज मेरे पास वाटर 48 है, कार्बन डाइऑक्साइड 36 है, लेकिन रात का वक्त है, सनलाइट नहीं है, तो अभी सबसे मिनिमम क्या है, सनलाइट है। तो अभी रेट ऑफ रिएक्शन कौन डिसाइड करेगा, सनलाइट डिसाइड करेगा। सपोज दिन का वक्त है, मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड 36 मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल से 48 वाटर मॉलिक्यूल है, सनलाइट अबंडेंट है, लेकिन प्लांट का पार्ट नॉन ग्रीन है, क्लोरोफिल नहीं है, तो अभी रिएक्शन का रेट कौन डिसाइड करेगा, क्लोरोफिल डिसाइड करेगा। यानी कि इन शॉर्ट ब्लैकमैन ने ये कहा था दैट मोर देन वन थिंग्स दे डिसाइड द केमिकल रिएक्शन। जब किसी एक केमिकल रिएक्शन को एक से ज्यादा चीजें इफेक्ट करती है, तो जो चीज उस वक्त सबसे कम होता है वही रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करता है, ठीक। जैसे मैंने इस केस से बताया ना, मेरे पास 36 कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर मेरे पास 48 है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास 6 टाइम्स है, वाटर लेकिन मेरे पास ओनली 4 टाइम्स है, तो यहाँ ग्लूकोज 4 ही बनेगा, दो आई हैव कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्सेस, बिकॉज हियर what happens, water becomes limiting, water exhaust हो गया, खत्म हो गया, तो अभी रेट ऑफ रिएक्शन वाटर डिटरमिन करेगा, ठीक। देन शॉर्ट लेट मी कम बैक टू माय पॉइंट। ब्लैकमैन ने 1905 में एक लॉ दिया था, जिसको हम लोग ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। उन्होंने कहा था व्हेन एनी बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है, इफ अ केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, अगर वो एक से ज्यादा फैक्टर, देन इट्स रेट विल बी डिटरमिन्ड बाय दैट फैक्टर विच इज नियरेस्ट टू द मिनिमम वैल्यू। उस रिएक्शन के रेट को वो फैक्टर इफेक्ट करेगा जो सबसे मिनिमम क्वांटिटी में है। इट इज द फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट्स द प्रोसेस इफ द क्वांटिटी इज चेंज। अगर जो मिनिमम क्वांटिटी में है, अगर आप उसका बढ़ा देंगे तो रिएक्शन का रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। रिएक्शन का रेट वो मॉलिक्यूल डिसाइड करता है जो लीस्ट क्वांटिटी में है, और फिलहाल उस रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए वो मिनिमम क्वांटिटी वाले मॉलिक्यूल को आपको बढ़ाना होगा। अगर आप उसको बढ़ा देंगे तो रिएक्शन का रेट आपका चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन लीफ, मेरे पास ग्रीन लीफ है, यानी कि मेरे पास क्या है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, ठीक, एंड ऑप्टिमम कंडीशंस ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा इफ टेम्परेचर इज वेरी लो। अगर बहुत लो टेम्परेचर है तो आपका हो सकता है प्लांट फोटोसिंथेसिस ना करे, उस केस में द टेम्परेचर हैज बिकम द डिटरमाइनिंग फैक्टर फॉर डिसाइडिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो आई होप यू अंडरस्टूड दैट। तो अब आ जाते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स विच एक्चुअली अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डिटरमाइंड बाय कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, लाइट के अलावा टेम्परेचर एक्सेट्रा। चलिए एक एक करके फैक्टर पढ़ते हैं। So the first factor is temperature, right? Temperature affects photosynthesis. अब सवाल उठता how? Light reaction is not much dependent on temperature, while the biosynthetic phase
यानी कि द डार्क रिएक्शन इट इज रियली इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर. व्हाई? बिकॉज photosynthesis is a phenomena which is divided into two reactions, that is the light reaction and the dark reaction. आपको पढ़ाते वक्त मैंने बोला था लाइट रिएक्शन में लगभग नो एंजाइम इज यूज्ड. ठीक है, इट इज अ नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन. यहाँ एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता एक्सेप्ट ओनली 2 एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड. जबकि डार्क रिएक्शन इज अ कंप्लीटली एंजाइमेटिक रिएक्शन. मेनी एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड फॉर द डार्क रिएक्शन. ठीक, अब होता क्या है, यू हैव स्टडीड इट फ्रॉम द लोअर क्लासेस. एट हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हाई हो जाता है तो एंजाइम क्या होता है, अब आ जाओ एंजाइम पर टेम्परेचर का क्या असर होता है. एट हाई टेम्परेचर द एंजाइम्स गेट डीनेचर्ड. ठीक है, दे गेट डीनेचर्ड. आपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ा था. एंड लो टेम्परेचर में दे बिकम इनएक्टिव. ठीक, तो अगर आपका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा या बहुत लो हो जाएगा तो एंजाइम काम नहीं करेगा. और एंजाइम मेनली डार्क रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, इसीलिए ओनली डार्क रिएक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर. सिंस लाइट रिएक्शन इज अ कंप्लीटली नॉन एंजाइमेटिक प्रोसेस एक्सेप्ट ओनली 2 एंजाइम्स विच आर रिक्वायर्ड. क्योंकि यहाँ एंजाइम की जरूरत नहीं है और एंजाइम ही एक्चुअली टेम्परेचर से अफेक्टेड होते हैं. सो लाइट रिएक्शन इज बेसिकली नॉट अफेक्टेड टू मच बाय टेम्परेचर चेंज. जो मैंने जो चीजें आपको बोली है, लेट अस सी इट. लिखा है द बायोसिंथेटिक फेज विच अकर्स इन द स्ट्रोमा, इट कंसिस्ट ऑफ मेनी एंजाइम रिएक्शन, सो इट इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर. द ऑप्टिमम टेम्परेचर, सबसे बेस्ट टेम्परेचर C3 प्लांट्स के लिए होता है 25 डिग्री टेम्परेचर. मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था ना C3 प्लांट एंड C4 प्लांट. तो जो C3 प्लांट्स होते हैं वो बेस्ट फोटोसिंथेसिस का करते हैं एट 25 डिग्री टेम्परेचर. और आपको पता है जो C4 प्लांट्स है वो हायर टेम्परेचर पे भी फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं. सो द ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर C4 प्लांट्स इज बेसिकली 35 डिग्री टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड. आपने पिछले क्लास में ही पढ़ा था कि C4 प्लांट्स हायर टेम्परेचर पर भी काम कर लेते हैं. ठीक, now that you know that, how does temperature affect photosynthesis? High temperature में the enzyme becomes denatured and inactive. ठीक, and low temperature में they become inactive. High temperature में they become denatured and low temperature में they become inactive. Also at high temperature the affinity of enzyme Rubisco with CO2 is reduced. आपने पढ़ा था हाई टेम्परेचर में रूबिस्को का जो एंजाइम है उसका CO2 से एफिनिटी घट जाता है एंड एट लो टेम्परेचर द एंजाइम्स बिकम इनएक्टिव. सो दिस इज हाउ टेम्परेचर अफेक्ट्स व्हाट? फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट फैक्टर व्हिच अफेक्ट्स फोटोसिंथेसिस इज लाइट. लाइट नॉर्मली सनलाइट, बट ऐसे हम लोग लाइट बोलते हैं. लाइट में बोथ द क्वालिटी एंड क्वांटिटी आर इंपॉर्टेंट. The quantity of light and the quality of light, both of them are important to decide the rate of photosynthesis. First, let us look into the quality. What do we mean by quality? आपको पता है light is a wave. इसमें जो visible light है which ranges between 400 nanometer to 700 nanometer, which is between 400 to 700 nanometer, only in this range photosynthesis occurs and life exists. photosynthesis इसी रेंज में होता है और इसी रेंज में लाइफ भी एग्जिस्ट करता है. इज दैट क्लियर? आपको पता है कौन सा रेंज? 400 टू 700 नैनोमीटर. 400 से कम को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज यूवी रेडिएशन. इसके बाद वाले को क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड. बोथ यूवी रेडिएशन एंड इंफ्रारेड रेडिएशन इनफैक्ट दे आर फेटल. ये लाइफ के लिए खतरनाक होते हैं, फेटल होते हैं. सो क्वालिटी ऑल्सो इंपॉर्टेंट. दैट मीन्स जो प्लांट्स पर जो सनलाइट गिर रहा है वो कौन से नैनोमीटर का गिर रहा है? इफ इट इज बिटवीन 400 टू 700 नैनोमीटर देन इट इज गुड, क्योंकि इसी रेंज में हम लोग लाइफ एग्जिस्ट करता है. अगर उससे पहले या बाद का है सो दैट विल बी बैड. नाउ इवन बिटवीन 400 टू 700 नैनोमीटर आप पहले पढ़ चुके हैं. मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस एक्चुअली टेक्स प्लेस एट ब्लू लाइट,
that is between 400 to 450 nanometer, and red light that is between 650 to 700 nanometer. अब इस visible light में भी अगर 400 nanometer that means blue light आएगा, या फिर 650 to 700 nanometer यानी कि अगर red light आएगा, so that is ideal for photosynthesis because these are the two colors which chlorophyll absorbs the best and green color to the least. अगर ग्रीन कलर का लाइट आएगा दैट इज वेरी बैड, क्योंकि ग्रीन कलर तो क्लोरोफिल अब्सॉर्ब करता ही नहीं है. दैट मीन्स लाइट ऑफ वेवलेंथ बिटवीन 400 to 700 nanometer, that is the visible light, is the most important effective for photosynthesis. This is actually the visible spectrum जिसको हम लोग photosynthetically active radiation या पार भी बोलते हैं. 400 to 700 nanometer is called as PAR. Now listen once again. 400 nanometer say 700 nanometer, which is the visible light, is also called as PAR. PAR का full form क्या है? ये पहले मेरे वक्त में मेडिकल में बहुत आता था. Photosynthetically active radiation. This is called as photosynthetically active radiation. That means this is the wavelength, this is the radiation जिसमें plant photosynthesis actively करता है. So we call this wavelength as PAR or photosynthetically active radiation. ठीक है, you got it. So now let us come back to this. तो वही कह रहा है इस पार में भी photosynthetically active radiation में भी the red and blue region of visible light, they favor increase in photosynthesis. The minimum photosynthesis is observed in the green part of the spectrum. So जो लाइट है वो फोटोसिंथेसिस इफेक्ट करता है, एंड कौन सा वेवलेंथ ऑफ लाइट आ रहा है वो डिसाइड करेगा कितना फोटोसिंथेसिस होगा. विजिबल लाइट में फोटोसिंथेसिस होगा, उसमें भी ब्लू एंड रेड में ज्यादा होगा, ग्रीन में नेग्लिजिबल होगा. नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन. क्वांटिटी मीन्स ऑब्वियसली जैसे जैसे सनलाइट बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस क्या होगा, बढ़ेगा. यू जस्ट लुक एट इट, जस्ट सी 7 AM in the morning, sunlight is very less, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो लेस. ठीक, फोटोसिंथेसिस फोटो में लिख रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में, दिस इज ऑल्सो लेस. जैसे जैसे आपका दिन का 12 बजता है, ठीक है, 12 बजता है, सन का रेडिएशन का इंटेंसिटी बढ़ता है, तो फोटोसिंथेसिस भी क्या है, बढ़ता है. एंड जैसे जैसे फिर इंटेंसिटी घटता है बाय इवनिंग 4 PM, ठीक है, अगेन द फोटोसिंथेटिक डिक्रीजेस. दैट मीन्स द क्वांटिटी ऑफ लाइट, the intensity of light, that also decides photosynthesis, right? लेकिन उसमें भी एक maximum है. The intensity, as the intensity of light increases, photosynthesis increases up to 4000 foot candle. 4000 foot candle तक अच्छा है. इससे ज्यादा अगर बढ़ जाए इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जैसा गर्मियों में बढ़ जाता है, गर्मियों के वक्त, गर्मियों में ड्यूरिंग समर्स 12 बजे the sunlight का intensity is high, higher than 4000 foot candle. इस केस में तो पत्ते जल जाते हैं. The leaves, they have photo-oxidative damage. They, they dry up. They get brown in color. So at higher light intensity, photosynthesis will decrease because of two reasons. One, because at higher, the chlorophyll will get destroyed but due to photo-oxidation. Just look at this. Chlorophyll ही destroy कर जाएगा due to photo-oxidation. And second, सनलाइट के कंपैरिजन में यू हैव इंक्रीज द सनलाइट, उसके कंपैरिजन में वाटर एंड CO2 विल बिकम लिमिटेड. हमने सनलाइट तो बहुत बढ़ा दिया, उस रेट में सॉइल में वाटर नहीं होगा, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है कि आप सनलाइट बढ़ाते ही चले जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा. उस प्रपोर्शन में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का भी बढ़ना जरूरी है, क्योंकि एक फैक्टर के बढ़ने से कुछ नहीं होता. ठीक, सो दिस इज हाउ लाइट अफेक्ट्स फोटोसिंथेसिस. The third factor which you have to study in your syllabus is carbon dioxide. Of course, carbon dioxide also is very important. अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाएंगे तो ग्लूकोज बढ़ेगा, बनना बढ़ेगा. Why? Because it is a raw material. जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाएंगे ऑब्वियसली ग्लूकोज उतना ही बढ़ेगा, प्रोवाइडेड उस प्रपोर्शन में आप वाटर भी बढ़ाएं एंड लाइट एनर्जी एंड प्लांट में इनफ क्लोरोफिल भी हो. ठीक है, क्लोरोफिल भी हो, यू नो दैट. ठीक, यहाँ पर एक्चुअली 12H2O होगा एंड यहाँ 6H2O भी होगा. दिस इज मिसिंग हियर. चलो कोई नहीं. ठीक, आपका क्लोरोफिल PHYLL भी बढ़े. दैट मीन्स
the photosynthetic response, but as CO2 will increase, photosynthesis should increase, but the response of C3 plants and C4 plants for this increase in photosynthesis varies. CO2 increase करने से photosynthesis कितना बढ़ेगा, C3 and C4 plant में इसका पैटर्न अलग है. The photosynthetic response of C3 plant and C4 plant to the available CO2 concentration varies. आपके पास जितना एयर में CO2 concentration है वो अगर बढ़ रहा है तो C3 plants and C4 plants में, ठीक है, उसका असर अलग अलग होगा. In C3 plant, पहले इधर आ जाओ. Photosynthesis will increase with the increased concentration of CO2 up to 500 μl CO2 per liter, provided other factors are not limited. पहले CO2 C3 प्लांट में आ जाओ. ठीक, C3 प्लांट में अगर एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो आपका फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा. कब तक? जब तक कि द मैक्सिमम इज 500 μl पर लीटर CO2 कॉन्सेंट्रेशन, तब तक फोटोसिंथेसिस आपका बढ़ेगा, प्रोवाइडेड आपके पास वाटर उसी प्रपोर्शन में हो. अगर आपका CO2 कॉन्सेंट्रेशन इससे ज्यादा बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगा. व्हाई? बिकॉज देन द अदर फैक्टर्स विल बिकम लिमिटेड. ठीक है, ओनली अप टू दिस द फोटोसिंथेसिस विल इंक्रीज. बियॉन्ड दिस इट विल नॉट इंक्रीज, क्योंकि अकेले CO2 के बढ़ने से कुछ नहीं होता. देन वाटर एंड सनलाइट विल बिकम स्केर्स, क्लोरोफिल विल बिकम स्केर्स. ठीक है, तो अभी हम किसका बात कर रहे हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट C3 प्लांट्स. ठीक, if the atmospheric concentration of carbon dioxide would increase to 600 as expected by 2020, जो आपका चल रहा है, the rate of photosynthesis will increase very much. ठीक है, तो कह रहा है इंक्रीज अप टू इतना, एंड मैक्सिमम 500 से लेकर कितना बोल रहा है? 600 तक. और ये एक्सपेक्टेड है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन. 2020 तक ये एक्सपेक्टेड था कि आपका CO2 का कॉन्सेंट्रेशन 600 μl पर लीटर तक बढ़ जाएगा, एंड ऐसा एक्सपेक्टेड है. इसकी वजह से द फोटोसिंथेटिक रेट विल ऑलमोस्ट डबल. क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द रॉ मटेरियल. इफ द रॉ मटेरियल गेट्स डबल्ड, ऑब्वियसली द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल डबल. So this I am talking about the C3 plants. Now let us come to C4 plants. C4 plant में the photosynthesis will increase, of course, ठीक है, but this will come to a saturation at 360 μl per कार्बन डाइऑक्साइड पर लीटर. अब हम बात कर रहे हैं C4 प्लांट का. C4 प्लांट में भी अगर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, लेकिन मैक्सिमम कितना तक? It will be up to 360 μl per liter CO2 concentration. बस इतना तक में ही बढ़ेगा. इसके बाद अगर आप CO2 बढ़ाएंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगा. Why? Because then water and sunlight will become limited. अब आप बोलोगे मैम C3 प्लांट में it is approximately 600, ठीक, जबकि in C4 plant it is 360. Why? Because in C4 plant, मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था, the dark reaction takes place only in this limited bundle sheet cell. Dark reaction यानी कि ग्लूकोज फॉर्मेशन दिस लिमिटेड बंडल शीट सेल में होता है. ठीक है, in this limited bundle sheet cell, and these bundle sheet cells, they are not dependent on atmospheric carbon dioxide. They are not dependent on atmospheric carbon dioxide. They are, उनमें internal CO2 concentration होता है. ठीक, ये जितना CO2 लेते हैं हर एक सेल आपका ग्लूकोज नहीं बनाता. यानी कि अगर यहाँ पर since limited number of cells make glucose, ठीक, so they are not dependent as much on atmospheric CO2. इसके बाद वो लोग क्या है, अपने adjacent cell से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं. तो अगर एयर में कार्बन डाइऑक्साइड 360 μl per liter, that's the maximum. इसके बाद अगर आप CO2 बढ़ाएंगे भी तो फर्क नहीं पड़ेगा, because only limited cells they are doing photosynthesis. Dark reaction is done by only these limited cells. ठीक, इतने से सेल का पेट बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ जाता है, भर जाता है. इनफैक्ट ये जो बचे हुए सेल ले लेते हैं ये यूज नहीं करते, ये लोग भी इसी को देते हैं, जिसकी वजह से ठीक ये एटमॉस्फेरिक CO2 पर डिपेंड नहीं करता. दिस इंडिकेट्स द करंट लेवल ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड.
ऑलरेडी जो करंट एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन है वो 360 है, और C4 प्लांट में मैक्सिमम CO2 कॉन्सेंट्रेशन जिसके बाद CO2 के बढ़ने से फर्क नहीं पड़ेगा वो 360 है, जो ऑलरेडी हम अचीव कर चुके हैं। ठीक, जब ये आपकी एनसीईआरटी 10 साल पहले लिखी गई थी तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन 360 म्यूएल था, ठीक है, पर लीटर। ठीक, और हम मान रहे थे कि C4 प्लांट 360 पर सैचुरेट कर जाएगा, यानी कि अब इन द प्रेजेंट सिनेरियो अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो C4 प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगा। ठीक है, फिर से एक बार सुन लो, यही एक चीज पढ़ाना होता है। C3 प्लांट्स में सारे मीजोफिल के सेल जो 100 के 100 सेल है सारे के सारे फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो सबको CO2 चाहिए होता है, तो अगर एयर में आप कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाएंगे तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। C4 प्लांट में अगर 100 सेल है तो उसमें केवल 5 सेल्स ही फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन करते हैं, 95 तो करते ही नहीं है। ठीक, तो एटमॉस्फेयर में CO2 बढ़ाने से फायदा नहीं है, क्योंकि ये 95 सेल्स भी अपना CO2 इसी को देने वाले हैं। तो एटमॉस्फेयर में जहां यहां पर C3 प्लांट में फोटोसिंथेसिस इंक्रीज करेगा अप टू 600 म्यूलीटर पर लीटर, उसके बाद इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि उसके प्रपोर्शन में वाटर बढ़ाना, सनलाइट बढ़ाना पॉसिबल नहीं है। वहीं C4 प्लांट में दिस सैचुरेशन लेवल विल कम एट 360 बिकॉज लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड एंड द रिमेनिंग सेल्स दे देमसेल्फ दे पास ऑन द CO2। ठीक, सो 360 पर ही सैचुरेट कर जाएगा एंड करेंट CO2 कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी 360 है। तो अगर एयर का CO2 बढ़ेगा तो C4 प्लांट्स में कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि C4 प्लांट में 360 पर सैचुरेशन आ गया। हाँ, C3 पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि C3 में 600 तक आपका बढ़ने का चांसेस है। तो अगर करंट 360 है तो अगर हम 600 तक ले आए, ठीक है, तो आपका फोटोसिंथेसिस का रेट क्या होगा, आपका डबल हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज द थर्ड फैक्टर विच वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट आ जाती है वाटर। Water also affects photosynthesis. How? You know that water is a raw material for photosynthesis. Carbon dioxide plus water will form glucose. और आपको ऐसे भी पता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन है, this entire hydrogen actually it comes from water molecule. ये हाइड्रोजन हम लोग वाटर मॉलिक्यूल से ही लाते हैं। ठीक, लेकिन प्लांट में सो ऑब्वियसली अगर आपका वाटर बढ़े अगर कम हो गया, इफ द वाटर अमाउंट डिक्रीजेस देन फोटोसिंथेसिस शुड डिक्रीज। बट एक चीज बता देते हैं, आपने क्लास 10 में भी पढ़ा है, वाटर डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट नहीं करता। व्हाई? बिकॉज ये अगर मेरा एक प्लांट है, दिस इज माई प्लांट, ठीक है, द वाटर विच इट अब्सॉर्ब्स फ्रॉम द सॉइल, ठीक है, इसमें से 99% इज लॉस्ट इन ट्रांसपिरेशन, ओनली 1% इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जितना भी 100 वाटर मॉलिक्यूल है उसमें से केवल 1 वाटर मॉलिक्यूल को फोटोसिंथेसिस में यूज किया जाता है, 99% तो लॉस हो जाता है। तो अगर पानी कम भी हो गया, पानी कम होकर 50% कम हो गया, 100 से 50 भी हो गया तो फर्क नहीं होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए तो आप केवल 1 यूज कर रहे हैं। आउट ऑफ एवरी 100 यू आर यूजिंग ओनली 1, 99% यू आर लूजिंग इट आउट। तो अगर ये 100 से 50 भी हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू आर यूजिंग ओनली 1, द रिमेनिंग यू वुड हैव अदरवाइज ऑल्सो थ्रोन इट ऑफ। आप अदरवाइज भी उसको बाहर फेंक देने वाले थे, तो उसमें आपको फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो आप बोलोगे मैम उस हिसाब से तो वाटर के कम होने से फोटोसिंथेसिस डिक्रीज नहीं होना चाहिए, तो फिर क्यों होता है बताते। वाटर के डिक्रीज होने से अगर वाटर आपका कम हो गया, इफ वाटर गेट्स कम, देन व्हाट हैपेंस, द स्टोमाटा क्लोजेस, द स्टोमाटा क्लोजेस, यू नो दैट। ठीक है, लीफ का जो स्टोमाटा है, से दिस इज माई लीफ एंड दिस इज द स्टोमाटा, this stomata which was open, now this will get closed, this will get closed. If stomata gets closed, then what will happen? Stomata से ही तो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर रहा था, CO2 was entering and CO2 is again an ingredient. कार्बन डाइऑक्साइड पानी मिलकर ना ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज का एंटायर कार्बन एंड ऑक्सीजन किससे आता है, कार्बन डाइऑक्साइड से, राइट? तो अगर आपका वाटर लेस हो गया, देन द स्टोमाटा विल क्लोज। इफ द स्टोमाटा गेट्स क्लोज, व्हाट विल हैपन? CO2 विल नॉट कम, CO2 विल गेट लेस। वाटर के लेस होने से फर्क नहीं पड़ता,
क्योंकि वाटर तो आप केवल 1% यूज करते हैं। सो अगर वाटर कम भी हो गया तो फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हम तो यूज ही बहुत कम कर रहे हैं, बचा हुआ तो हम फेंक देते हैं ट्रांसपिरेशन से। बट अगर वाटर लेस हो जाता है देन द स्टोमाटा गेट्स क्लोज्ड, एंड इफ द स्टोमाटा गेट्स क्लोज्ड व्हाट विल हैपन, CO2 will not be available, CO2 अंदर enter नहीं कर पाएगा, the CO2 will not be available, and if CO2 is not available, this is what will happen, the photosynthesis will naturally get affected, right? So just see this, यहाँ लिखा है the water supplies proton for the carbon fixation, however only less than 1% of the water is utilized for photosynthesis, the rest is lost in transpiration. दस फिर भी आप 1% यूज कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर आप वाटर को कट कर देते हैं तो आपका फोटोसिंथेसिस घट जाता है। व्हाई? वन, बिकॉज इट कॉजेस क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा टू चेक ट्रांसपिरेशन, दस दिस डिक्रीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड, अगर आपका वाटर कम हो जाएगा तो लीफ विल्ट कर जाएगा, अगर लीफ विल्ट कर जाएगा तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा पत्ता है, ये मेरा क्लोरोफिल है, ये पूरा फोटोसिंथेसिस कर रहा है। अगर पानी कम कर देंगे तो आपको पत्ता मुरझा जाता है, तो सरफेस एरिया कम हो गया। तो पहले इतना एरिया फोटोसिंथेसिस कर रहा था, अब इतना कम एरिया फोटोसिंथेसिस करेगा, तो उसकी वजह से टू डिक्रीज सरफेस एरिया अगेन द फोटोसिंथेसिस विल गेट डिक्रीज। सो विद दैट वी हैव कवर्ड all the 4 important factors which affect photosynthesis. First I told you temperature से, take it, say second I told you that was light, third I told you CO2 and fourth was soil. So with that today's lecture and this chapter also comes to an end. Quick summary and recap what I've taught you today. A lot of factors affect photosynthesis. According to Blackman in 1905, he gave the law of limiting factor. अगर एक से ज्यादा चीज एक बायोकेमिकल प्रोसेस को इफेक्ट कर रही है तो वो चीज जो सबसे कम मात्रा में होगी वही फोटोसिंथेसिस के रेट को डिसाइड करेगा। ठीक है, फर्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत हाई और बहुत लो होने से एंजाइम एक्टिविटी इफेक्टेड होता है। लाइट रिएक्शन एंजाइम इंडिपेंडेंट स्टेप है, डार्क रिएक्शन एंजाइम डिपेंडेंट है। सो टेम्परेचर से बेसिकली डार्क रिएक्शन ही अफेक्टेड होता है। मोरओवर हाई टेम्परेचर पर रुबिस्को की एफिनिटी CO2 की जगह O2 में हो जाती है, जिससे फिर फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाता है। Now next let us come to light. Light में we will talk about quality and quantity. Quality में the PAR, photosynthetically active radiation, that means visible light, that means the radiation between 400 to 700 nanometer, that is the best for photosynthesis. उसमें भी blue and red is best and green is least favorable. क्वांटिटी में आ जाओ, अगर सनलाइट बढ़ेगा, जैसे 7 बजे से 12 बजे बढ़ रहा है, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, बट मैक्सिमम इंटेंसिटी इज 4000 फुट कैंडल। उससे ज्यादा बढ़ने से द लीफ विल गेट फोटो ऑक्सीडेटिवली डैमेज एंड फोटोसिंथेसिस आपका रिड्यूस्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज अ रॉ मटेरियल। ऑब्वियसली CO2 बढ़ेगा, फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, प्रोवाइडेड आपके बचे हुए फैक्टर्स भी प्रोपोर्शनेटली बढ़े। ठीक है, C3 प्लांट में, अच्छा करंट एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 360। ठीक है, C3 प्लांट में 600 तक आपका बढ़ सकता है, फोटोसिंथेसिस विल डबल। उसके बाद नहीं होगा क्योंकि उस प्रोपोर्शन में बचे हुए चीजें फिर कम होने लगेंगी। पर C4 प्लांट्स में क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तो एटमॉस्फेयर में 360 इज द मैक्सिमम CO। उसके बाद आप बढ़ाएंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगा। दैट मीन्स द करंट सिचुएशन में जितना CO2 है, अब आगे बढ़ने से सिर्फ C3 प्लांट्स बेनिफिटेड होंगे, C4 को कोई फायदा नहीं होगा। वाटर इज अ रॉ मटेरियल। वाटर कम होने से फोटोसिंथेसिस कम होता है, बट डायरेक्टली वाटर पे डिपेंड नहीं करता है क्योंकि वाटर तो हम 1% यूज करते हैं। इनडायरेक्टली वाटर कम होने से स्टोमाटा बंद हो जाता है तो CO2 कम हो जाता है, एंड सेकेंडली वाटर कम होने से सरफेस एरिया कम हो जाता है। विद दैट, एज आई ऑलवेज से, अगर लेक्चर अच्छा लगा, कुछ फायदा हुआ, सो प्लीज एक्सप्रेस योर फीलिंग्स बाय प्रेसिंग द लाइक बटन। कमेंट्स तो बनता है यार, आई रियली लुक फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स, एंड ऑफ कोर्स नए हैं सब्सक्राइब करिए, शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट एवरीवन कैन बी बेनिफिटेड, एंड चैप्टर को खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू। 10 इयर्स का मेडिकल का क्वेश्चन पेपर आपको पता है, हर चैप्टर के एंड में मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। सो डोंट मिस आउट ऑन माय नेक्स्ट लेक्चर विच विल कवर 10 इयर्स क्वेश्चन पेपर फ्रॉम दिस चैप्टर, सो दैट आपको पता लग जाए कि इस चैप्टर से क्या इंपॉर्टेंट है और कितने क्वेश्चंस आते हैं।
ठीक, तो चैप्टर को थरली पढ़ लीजिएगा, सारे वीडियोस आपके अवेलेबल है. सी इट अगेन इफ यू हैव फॉरगॉटन समथिंग, बट प्लीज कंप्लीट दिस चैप्टर थरली एंड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. दैट इज इट व्हाट आई विल वांट टू से. तो ठीक है, पढ़ते रहिए. नेक्स्ट लेक्चर में 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे, देखते हैं आप कितना सॉल्व कर पाते हैं. तब तक आई विश यू गुड लक एंड गुड